जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। पहलगाम आतंकी हमले के दर्द को भुला पाना आसान नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। पूरा देश सदमे में है। पहलगाम हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा निकलेगी। दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई विधायक शरीक होंगे। मरने वालों में राजस्थान के नीरज उध्वानी भी हैं। बुधवार की रात उनका शव जयपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज समस्त देश श्रद्धांजलि दे रहा है और आपको कुछ तस्वीरें भी इस दौरान हम दिखा रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिनमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उन 28 परिवारों में मातम का माहौल है और आज पूरा देश शोक में डूबा है। और ये बेहद निंदनीय कृत्य और उसके बाद ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि असहाय जो पीछे छूट गए वो असहाय लोग हैं, असहाय परिजन है। एक माँ है, एक बेटी है, एक पत्नी है जो शायद इस पीड़ा को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भुला सकती है। 4 तस्वीरें आप देखिए, रायपुर, पुणे, बालासोर और जयपुर। अंतिम संस्कार किया जा रहा है उन लोगों का, उन निर्दोष लोगों का जिन्होंने उस जघन्य अपराध में अपनी जान गंवा दी। पहली तस्वीर रायपुर की, दूसरी पुणे की और तीसरी बालासोर की तस्वीर तो दिल को और भी ज्यादा झकझोर के रख देती है, क्योंकि मृतक की पत्नी ने अपना होशो हवास खो दिया है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उन्हें पानी पिलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें, ये जहाँ जितना दर्द देती है, उतना ही लोगों के दिलों में इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा पनप रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये निर्दोष थे। ये हत्थे चढ़े हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर इनकी हत्या कर दी गई और आज पूरा देश इस आतंकवादी हमले के बाद शोक में डूबा है। ये दर्द से जुड़ी ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है और ऐसा गम जो शायद इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयपुर से शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जयपुर में भी अंतिम संस्कार का जो है वो तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ उस वक्त वहां से अपडेट? बिल्कुल, अभी नीरज के घर के जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के बाहर नीचे एक शोक सभा रखी गई थी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो राज्य के मंत्री यहाँ थे। अभी इस वक्त मैं बता सकता हूँ, यह इस तरह का गमगीन माहौल है कि उनकी पत्नी जो है आयुषी, उनका रो का बुरा हाल है। हालांकि मुख्यमंत्री उनको परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, परिवार से वो लोग मिले हैं। सब महिलाओं का यही आक्रोश भी है। साथ में यहाँ अपार्टमेंट की जितनी महिलाएं, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री से यही निवेदन किया है कि जो आतंकी है उनको फैसला ऑन द स्पॉट किया जाए। यहाँ पर अभी जो शोक सभा रखी थी वो पूरी होने जा रही है और यहाँ से उनकी जो नीरज की शव यात्रा है वो यहाँ से रवाना हो गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो माहौल है यहाँ पर, ना कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत यहाँ पे लोग हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने यह महसूस किया कि यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कोई दादी है, उनका रो का बुरा हाल है। आयुषी जो है, उनकी पत्नी 2 बार यहाँ बेहोश हो चुकी है, उनको समझाया जा रहा है। और बाहर जो अभी शव यात्रा उनकी निकली है, तो लोग जो हैं स्थानीय भावुकता के साथ, आक्रोशता के साथ 2 तरह के नारे उनके हैं, नीरज अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंक मुर्दाबाद के नारे लोग लगा रहे हैं। इस तरह का माहौल जयपुर के मॉडल टाउन जो मालीनगर है, नीरज के निवास पर इस तरह का माहौल है। और शैलेंद्र, क्या आप इस वक्त, जाहिर सी बात है कि परिवार के जो लोग होंगे वो बोलने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है? जाहिर है गम है, गुस्सा भी है।
इस तरह की वाकई में हम इस तरह की जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत खुद को भी, क्योंकि मानव हम लोग भी मानवता है, मानवीयता है, तो निश्चित रूप से उनके जो परिवारजनों से जो बातचीत हुई थी उन्होंने यही कहा है कि उनके मन में दुख तो है लेकिन आक्रोश है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जो पाकिस्तान है इनको सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से रिक्वेस्ट की है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे बातचीत के माध्यम से, कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए और वो इस गम में इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि सबक जो है वो मिलना चाहिए। उन लोगों की बात हुई है कि भाई, क्योंकि इनके कोई किशोर जो बड़ा भाई है उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, वो उनको शव को लेकर वहां से आए थे। घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है, हमारी पूरी तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर, दहशत पानी तक बंद कर दिया। आप 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है सरकार। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है। और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है उनका सम्मान किया जाए। सर, रॉबर्ट तो सीएम भजनलाल शर्मा को आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि अभी जो सख्ती है वो और भी बढ़ती जाएगी और इन शोकाकुल परिवारों को सहन शक्ति मिले। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं हम आपको जयपुर राजस्थान की दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का शिकार जयपुर के सीए नीरज उधवानी भी हुए और उनके घर की ये तस्वीरें। और हमारे संवाददाता लगातार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज नीरज का अंतिम संस्कार होना है, अभी क्या अपडेट है? क्या उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है? कब तक जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं शैलेंद्र? शैलेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। शोक में इस वक्त पूरा देश है, क्योंकि ये जो 28 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस पहलगाम आतंकवादी हमले में, इनके पीछे जो परिवार छूट गया है और उन परिवारों का गम
आज देखिए ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, जब आज दिन है अंतिम संस्कार का और पूरा देश जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है। शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये कि आज नीरज का अंतिम संस्कार होना है और उनके घर पे बहुत से लोगों की हस्तियों की मौजूदगी है। कब जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई जानकारी शैलेंद्र? मैं इस वक्त नीरज के निवास पर ही हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत वर्तमान सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ मौजूद थे। कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता है, देश को विभाजन करने के लिए जिस प्रकार ये ताकत लगे हैं और पाकिस्तान के इशारे से जिस प्रकार ये घटनाएं हो रही है, इसकी निंदा पूरे देश और दुनिया ने किया, उसका निंदा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना में लिप्ता है या जो इनके पीछे है, इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे देश चाहता है कठोरता पूर्वक ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया जाए, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शहादत, ये शहीद जो हुए हैं, ये बेकार नहीं जाएगा, पूरे देश इनके साथ है। फैसले और अभी तो शुरुआत हुई है, फैसले और लिए जाएंगे, देश और दुनिया को मालूम होगा। तो रायपुर के गवर्नर रमन सिंह को आपने सुना। फिलहाल सबका यही कहना है कि ये जो जघन्य अपराध किया गया है, इन मासूम लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई धर्म के नाम पर, जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा कर देना चाहिए। और आज जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, बुधवार को शव परिजनों को सौंप दिए गए थे और पार्थिव शरीर देर रात तक उनके घर पहुंचे। और आपको बता दें कि आज जिन मृतकों का अंतिम संस्कार होना है, उनमें कानपुर के शुभम द्विवेदी, इंदौर के सुशील नथानियल, जयपुर के सीए नीरज उधवानी, जिनके घर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के आईबी ऑफिसर मनीष रंजन और रायपुर के दिनेश मिरानिया शामिल है। और इनके अलावा पुणे के संतोष जगदाले और कौस्तुभ गणबोटे, ये तमाम वो नाम। और हम ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्री प्रकाश तिवारी जुड़ चुके हैं। श्री प्रकाश, आज देश भर में गम का माहौल है क्योंकि आज उन लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। रायपुर से भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, कहीं न कहीं भाव विहीन कर दी है। और पूरी तरह से जो रायपुर के लोग हैं वो लगातार जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगातार सवालों की जड़ी भी लगा रहे हैं कि आखिर इसका हिसाब कब होगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, पूरी निंदनीय घटना है और लगातार जो है लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं कि इस बेकसूर परिवार का क्या कसूर था, आखिर क्यों ऐसा किया गया जो कि किसी की सुहाग उड़ गया और किसी के ओख उजड़ गई। तो तमाम चीजों का सवाल है। जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये साफ तौर पे ये लग रहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना में लोगों को भावविहीन श्रद्धांजलि के साथ साथ लोगों के आंखों में आक्रोश भी दिख रहा है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। और जो अभी इस समय जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है, तमाम बड़े नेता और तमाम जो परिजन हैं वो सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद जो है यह शव यात्रा जो है मारवाड़ी शमशान लाया जाएगा और वहाँ पर जो है इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। शमशान में भी जो तमाम कुछ जो नेता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन इस सवालों की जो झड़ी जिस तरह से लग रही है, जो लोगों से बात हो रही है, मेरी जो यहाँ लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से मिरानिया परिवार वो एक सीधा साधा परिवार था, पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कि जब ये जा रहे थे तो हमसे मिल के गए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी कि उनका इस तरह की खबर आएगी। तो पड़ोसियों में, आसपास जो लोग हैं, सब में शोक का माहौल है
और लोग जो है गमगीन श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब इसका बदला जल्द से जल्द लेना चाहिए और बदला लिया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो माहौल है वो पूरे रायपुर का पूरा माहौल जो है वो गमगीन हो गया है। और श्री प्रकाश, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। आन घाट ले जाया जा रहा है और वहाँ पर जो है और जिस तरह से लोग देख रहे होंगे कि नारे भी लगा रहे हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि आपका जो बलिदान है, दिनेश जी का जो बलिदान है उसका बदला लिया जाएगा। तो ये इस श्रद्धांजलि के साथ साथ जो आक्रोश दिख रहा है, निश्चित तौर पर ये रायपुर का ही आक्रोश नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों से ये सब आक्रोश निकल के आ रहा है। तो ये रायपुर का भी देखा जा रहा है और देश में भी देखा जा रहा है। लेकिन ये जो शव यात्रा निकल रही है, निश्चित तौर पर लोगों के अंदर एक उबाल आ रहा है, लोग सवाल भी कर रहे हैं और लोग ये कह भी रहे हैं बिल्कुल श्री प्रकाश, उबाल तो है ही, लेकिन ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं, सबकी आंखें नम हैं। क्या परिवार वालों की तरफ से अब तक कुछ कहा गया? देखिए, ऐसी स्थिति में उनसे कुछ पूछना भी बेहद मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल दौर रहता है जब परिवार के लोगों से इस तरह की, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग कई बार देखा गया है कि जब परिवार रोता बिलखता रहता है उस समय जो है तो उनसे बात करने की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि परिवार जो अपना मुखिया खो दिया है, इस पर मिरानी परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है और उनको बहुत ही इस बात का तकलीफ है। तो वो बात करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये लाखों गवाहियां दे रही हैं तस्वीरें की किस तरह से इनकी पीड़ा है। और ये पीड़ा ये साफ तौर पर दिख रहा है। आसपास पड़ोस के लोग हैं और महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लगातार नेहा मिरानिया को सांत्वना दे रहे हैं कि जो हुआ ये गलत हुआ है, लेकिन इसका आप शांति रखिए, धीरज रखिए। तो निश्चित तौर पर इन तमाम समय पर जो होता है कि वो धीरज ही रखा जाता है। और जो उनकी बेटी नेहा है वो भी जो उनकी पत्नी नेहा है उनकी रो के बुरा हाल है, बिटिया लक्षिता का भी वही हाल है, पूरा परिजन पूरे जो है वो रो के बुरा हाल। आज यहाँ मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार भी होना है। इन सब के मन में बहुत से सवाल होंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सबकी आंखें नम हैं। और अब देखिए ये भीड़ दिखाती है कि कितना इंतज़ार शायद आज दिनेश का किया गया होगा। देखिए, इंतजार की बात करें तो लगातार जो है वो कल से ही इंतजार किया जा रहा था। जब से ये खबर आई है रायपुर में पहुंची थी दिनेश मिरानिया के साथ एक घटना हो गई है, सब भी लोग शोक में डूब गए थे और लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि उनका शव रायपुर कब पहुंचेगा। जब शव शाम को रायपुर शव पहुंचा था तब भी लोगों में काफी गुस्सा था। लोग जो है वहां पर बहुत भीड़ थी और जिस तरह से प्रदेश के मंत्री तमाम मंत्री वहां पर शव को लेकर उनके घर पहुंचे, उस समय का जो मंजर था वो बहुत ही गमगीन मंजर था। पूरा परिवार उनका और आस पड़ोस के जो लोग थे वो तमाम लोग वहां उपस्थित थे और लोग यही कह रहे थे कि आखिर दिनेश के साथ जो ये घटना हुई है ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, क्योंकि ऐसी घटना जब होती है तो वो काफी हृदय विदारक घटना रहती है। और ऐसी घटना पे लगातार जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरह से 370 जब कश्मीर में हटा था तो लोगों में एक उत्साह आया था कि अब कश्मीर जन्नत बन चुका है, लोग घूमने जाएंगे और तमाम चीजें होंगी। दिनेश मिरानी का परिवार भी यही समझ के गया था कि अब कश्मीर सुरक्षित हो गया है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। लेकिन उस परिवार को क्या पता था कि 370 के बाद भी वहां पर जो आतंकी हैं वो घात लगाए बैठे हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे देंगे, किसी को पता नहीं था। तो निश्चित तौर पर शायद इसलिए भी ऐसा ही वक्त चुना गया जब जिस तरह का कायरतापूर्ण कृत्य सीमा पार से प्रायोजित होकर के भारत के सैलानियों पर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उस नीति के तहत पहले भी दोनों बड़ी घटनाओं उरी और पुलवामा के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
देश की सरकार ने सीमा पार स्ट्राइक करके इस बात का स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश के धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। ये कायराना घटना जिस तरह से कारित की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल देश लौटते ही वापस सुरक्षा समिति की बैठक हुई है और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक ने जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध प्रत्यक्ष 65 और 71 का दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है लेकिन देश आक्रोशित भी है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह